हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा के विषय हिंदी का पाठ 10 रानी लक्ष्मीबाई में आने वाले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और इस पाठ में आए हुए सभी एमसीक्यूज आसानी से समझ आ जाए। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत अंग्रेजों से कब स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन है 15 अगस्त 1949 को, ख 15 अगस्त 1947 को, ग 26 जनवरी 1950 या घ 15 जनवरी 1947। तो बताओ बच्चों, पता है भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। वेरी गुड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ख। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से बुलाते थे। क ऑप्शन दे रखा है मनु, ख चंपा, ग सुंदर, घ छबीली। तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम बच्चों मनु था, उसे मनु कहकर बुलाया जाता था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई नाटक के पहले दृश्य में नाना साहब किस पर चढ़कर जा रहे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन है बग्गी, ख हाथी, ग घोड़ा, घ ऊंट। तो रानी लक्ष्मीबाई के पहले दृश्य में नाना साहब हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा ख हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था। क नाना साहब, ख राव साहब, ग दामोदर और घ मोरोपंत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा घ मोरोपंत। रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम मोरोपंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक के दूसरे दृश्य में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? ऑप्शन है क लुका छिपी, ख शतरंज, ग गुड्डे और गुड़िया और घ पकड़म पकड़ाई। तो बताओ बच्चों, पता है आपको? हाँ, गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई गुड्डे गुड़िया के विवाह में किस पक्ष में शामिल होती हैं? ऑप्शन दे रखा है कन्या पक्ष, ख ऑप्शन है वर पक्ष, ग अकेली, घ ऑप्शन दे रखा है किसी भी पक्ष से विवाह में शामिल ही नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चों हमारा घ ऑप्शन आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो गुड्डे गुड़िया के विवाह में किसी भी पक्ष से शामिल ही नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा क्यों ले रही थी? क्यों ले रही थी? ऑप्शन दे रखे हैं दूसरों को मारने के लिए, ख ऑप्शन दे रखा है अपने देश को शत्रुओं से बचाने के लिए, ग ऑप्शन है पुरुषों से बचने के लिए, या घ ऑप्शन दे रखा है कि नाना साहब से आगे निकलने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ख जो है वो आएगा कि अपने देश को शत्रुओं से बचाने के लिए मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनु की शादी कहाँ हुई? क ऑप्शन दे रखा है झांसी, ख ग्वालियर, ग बूंदी, घ चित्तौड़। तो यहाँ पर क ऑप्शन आएगा झांसी,
यानी कि मनु की शादी झांसी में हुई थी। अब आगे इसने पूछा है कि लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन है गंगाधर, ख मोरोपंत, ग दामोदर, घ राव साहब। तो रानी लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम था दामोदर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ बच्चों? हाँ, ग ऑप्शन आएगा, ग दामोदर। अब आगे पूछा इसने कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की जिम्मेदारी किसे सौंपी। ऑप्शन दे रखे हैं। क चंपा को, ख सुंदर को, ग सैनिकों को, घ नाना साहब को। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की जिम्मेदारी सुंदर को सौंपी थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा ख सुंदर को। अब आगे है कि आज स्त्रु सावधान है, तुम भी सजग रहना, मैं चलता हूँ। ये कथन किसने किसको कहा? किसने किसको कहा था? देखिए ध्यान से सुनिए। क ऑप्शन दे रखा है नाना साहब ने राव साहब को, या ख राव साहब ने नाना साहब को, या ग ऑप्शन है नाना साहब ने लक्ष्मीबाई को, या घ ऑप्शन दे रखा है राव साहब ने लक्ष्मीबाई को। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ग आएगा बच्चों। नाना साहब ने लक्ष्मीबाई से ऐसा कहा था कि आज स्त्रु सावधान है, तुम भी सजग रहना, मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि जैसे वर वधू गुड्डा गुड़िया स्त्रु मित्र हैं, उसी तरह कृतज्ञ क्या होगा? यहाँ ऐसे पूछा है। ठीक है, जैसे वर का विलोम वधू हो गया, गुड्डा का गुड़िया हो गया, स्त्रु का विलोम मित्र हो गया, इसी तरह से कृतज्ञ का विलोम पूछा है बच्चों। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं। कृतज्ञता, कृतघ्न, ये ज्ञन दे रखा है, कृतज्ञन या कृतघ्न या कुर्ती। तो इसमें ऑप्शन हमारा ग आएगा, कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। आपको याद भी करना है और इनकी अच्छी तरह से ये देख लीजिए कि कैसे लिखा जाएगा, ये भी आपको याद करना है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि वीर वीरता, स्त्रु स्त्रुता, मरना मौत, लड़ना लड़ाई। उपरोक्त में वीरता, स्त्रुता, मौत, लड़ाई क्या हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। क सर्वनाम, ख क्रिया विशेषण, ग भाववाचक संज्ञा, या घ पर्यायवाची। तो बच्चों इसमें ऑप्शन हमारा आएगा ग भाववाचक संज्ञा। ये सभी शब्द जो ऊपर दे रखे हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है कि तुम्हारे, हमारे, नौकर चाकर, गुड्डे गुड़िया, प्रीति भोज, इन सब में चिन्ह लगा हुआ है। देखो ये देख रहे हो ना, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए इसमें बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये इस चिन्ह की बात है कि इस चिन्ह का नाम क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन है विराम चिन्ह, ख अल्प विराम, ग योजक, और घ दे रखा है विस्मयादि। तो बच्चों ये योजक चिन्ह होता है, इसको याद भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग योजक। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो ये अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में रानी लक्ष्मीबाई की तरह अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जैसे सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा, विजय लक्ष्मी। निम्न में से कौन कौन है? तो इसने कहा है कि ऊपर जैसे ये महिलाएं हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही बढ़ चढ़कर स्वतंत्र करवाने में, भारत को स्वतंत्र करवाने में हिस्सा लिया था, उसी तरह से नीचे जो दे रखे हैं नाम, इनमें से कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देखिए।
एक दे रखा है सरोजिनी नायडू, 2 में दे रखा है कस्तूरबा गांधी, 3 में दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई और 4 में दे रखा है एनी बेसेंट। अब ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 1 और 2 है। 1 और 2 का मतलब है सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, या फिर 1, 2, 3 यानी कि सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई, या फिर 1 और 3 केवल यानी सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन इसमें घ आएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी महिलाओं ने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करवाने में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी तरह से अब आगे एक सवाल और पूछा है इसने कि मनुष्य अपने ही कर्म के अनुसार फल पाता है। कार्य: बच्चों के नाम कर्म अनुसार लिखो। रेखांकित शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात जो सुनने में एक समान, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूरी तरह से भिन्न हैं। इसी के आधार पर गलत युग्म छांटो। तो एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, इसको एक बार दोबारा से समझो। देखो, जैसे इसने कहा मनुष्य अपने ही कर्म अनुसार फल पाता है, ये कर्म दे रखा है ना, कर्म का मतलब है कार्य, भाई अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। लेकिन यहाँ पर एक और देखो, यहाँ दे रखा है बच्चों के नाम कर्म अनुसार लिखो। ये कर्म अनुसार का क्या मतलब है पता है? यानी संख्या के अनुसार, जैसे क्रम 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम होता है ना, वो। तो देखो, 2 कर्म दे रखे हैं यहाँ पर, एक है कर्म और एक होता दे रखा है इसमें क्रम। तो दोनों में अंतर भी है, लिखने में भी अंतर आया है ना। ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इन शब्दों को जो है वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। यानी सुनने में तो एक जैसे से लगते हैं, लिखने में भी थोड़े भिन्न हैं। देखिए, बोलने में थोड़े सेम सेम से लग रहे होंगे आपको, ये क्रम कर्म और ये है क्रम, थोड़ा सा अंतर है। लिखने में भी तो बिल्कुल अलग से हैं ये, है ना, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल भिन्न है ना। इसी तरह से ये कहता है कि नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, और इनमें से एक गलत युग्म दिया गया है, वो हमें छांटना है। तो देखिए, बलि, बलिदान, एक बलि का मतलब होता है बलिदान, और बलि ये बड़ी ई की मात्रा आ गई इसमें, तो ये बलि मीन्स होता है बलशाली, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए ख ऑप्शन दे रखा है जाया पत्नी। तो जाया पत्नी नहीं होती, जाया का मतलब है कि जन्मा हुआ, जैसे हम कहते हैं ना माँ जाया, ये माँ जाया है, ये माँ का जाया है यानी जन्मा हुआ है। और दूसरे जाया का अर्थ होता है बेकार। तो ये यहाँ पर युग्म गलत नजर आ रहा है हमें। अब एक और देखते हैं हम, आगे देखिए एक बार, कली यानी कि कलयुग, ठीक है ये भी। और ये है कली, कली का मतलब है फूल का अधखिला भाग जो होता है, अधखिला रूप, ठीक है। और घ ऑप्शन दे रखा है जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा होता है, और एक जरा होता है, जरा मीन्स थोड़ा, ऐसे कहते हैं ना मुझे जरा सा कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे जरा सा ये दे दो, तो जरा का मतलब थोड़ा, और एक जरा होता है बुढ़ापा। तो ये तो बिल्कुल सही नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो ये ख ऑप्शन दिया गया है हमारा जाया पत्नी, ये गलत ऑप्शन है। तो हमारा इसने पूछा था कि गलत युग्म छाटो, तो गलत युग्म जो है यहाँ पर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी। लक्ष्मीबाई संज्ञा का कौन सा रूप है? ऑप्शन देखिए, क ऑप्शन दे रखा है जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, या घ कोई भी नहीं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम जो होता है ना, किसी भी स्थान का, वो हमेशा व्यक्तिवाचक में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो नाम आया है वो नाम है ना, तो ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वो ख होगा।
रानी लक्ष्मीबाई वीर महिला है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर और उसमें आने वाले कुछ MCQs लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।